फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन होता है। याद रखिए, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आप पूरी तरह से 100% जान रहे हैं कि ना, ये तो सब हम जान ही रहे हैं, इसका तो क्या ना गर्दा उड़ा देंगे, उड़ा दीजिए उसको। आशा करते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ ही दिनों में आपका बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने बातों को सामने वालों के सामने कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने पूरा आंसर एकदम लिख लिख के आए हैं, उसमें कुछ आपका स्टूडेंट्स का ज्यादा मार्क्स आ जाता है, कुछ का आपका कम आते हैं, तो आखिर यहां पे कारण क्या है? उत्तर तो आपका दोनों ने लिखा था, लेकिन दोनों का लिखने का आपका तरीका जो था आपका अलग था। कुछ का आपका जो तरीका था वो सामने वालों को आपका जच गया, जिसके कारण क्या उन्हें ज्यादा मार्क्स मिले और कुछ को आपको कम मिले। तो बहुत सारे आपका कॉपी को देखने के बाद, बहुत सारे आपका एनालिसिस करने के बाद, इस अपडेट में इससे संबंधित हम सारा उस जानकारी को लेकर आए हैं कि आपको एग्जाम्स हॉल में जब आप अपने उत्तर को लिख रहे होंगे तो कौन कौन सी बातें को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारा जानकारी आज की सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो हेलो मेरे चैम्प्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन। बात हो रही है उन सारे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और अपना जो सपना है उसको आप साकार कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी को चलिए हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु मित्र सखा है सभी को आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस आपका प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासेस के साथ एग्जाम से संबंधित उस सारी जानकारी को हम आपके तक पहुंचाते हैं ताकि आपका जो अपना लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। तो आइए बात कर रहे हैं उन सारी जानकारी के बारे में, एक एक के बारे में एकदम बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम्स हॉल में आपको कॉपी खोलने के पहले आपकी मानसिक संतुलन कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि आपको बिना किसी परेशानी का उन सारे प्रॉब्लम को आप आसानी एकदम हंसते खेलते क्या ना उसको आप सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बात करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में आपका सफलता का आपका ब्लूप्रिंट, जहां पर आप अधिकतम अंक प्राप्त करने की एकदम क्या ना रणनीति को हम लोग देखेंगे और अपनी मेहनत को बेहतरीन आपका प्रस्तुति में बदलना है ताकि आपको परीक्षा को आपका क्या ना ज्यादा से ज्यादा क्या ना प्रभावित कर सके। और यही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो ज्यादा लंबा आपका वीडियो नहीं होगा, एश्योर कर रहे हैं कि जितने भी चीजें को आपने पढ़ा है उसको बेहतर तरीका से रिप्रेजेंट करने में यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना आपको कि परीक्षा से पहले मानसिकता जो आपका है, माइंडसेट, इसमें क्या करना है। 9 से 10 घंटे क्या ना एकदम पहट के सोइए। जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले कंप्लीट एकदम क्या ना रेस्ट दीजिए दिमाग को, क्योंकि यही आपके लिए क्या ना काम करेगा। इसको 100% चार्ज होने दीजिए ताकि ये आपका किसी भी परेशानी को क्या ना एकदम आसानी से टैकल कर सके। तो परीक्षा हॉल में एकदम एक शांत और सक्रिय दिमाग में आपका क्या ना सबसे बड़ा यह हथियार होने वाला है। इसके साथ ही तनाव मुक्त रहने के लिए आखिरी मिनट की आपका घबराहट से बचना है और अपना जो तैयारी है उस पर एकदम भरोसा रखिए कि ना जे हम किए हैं वो मेरा बेस्ट है। यहां पर अपने आप पे एकदम आपको शक नहीं करना है, अपने आप को डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं इसको लेके। तो एकदम बूस्टअप कर लीजिए कि जे होगा सब देख लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बताते हैं आगे क्या करना है आप लोग को। दूसरा, थोड़ा सा आपको अपना टूल किट तैयार कर लीजिए। अभी तक हमारा आपका क्वेश्चन पेपर नहीं खुला है, उसके पहले आपको किस तरीके से तैयार रखना है। दूसरा तरीका है कि आवश्यक सामग्री क्या रखना है। पेन में आपका ब्लू या ब्लैक जो आपको बढ़िया लग रहा है रख लीजिए। इसके साथ कम से कम आप 3 से 4 पेन अपने साथ रख लीजिएगा और थोड़ा सा उसको आप चला लीजिएगा ताकि क्या ना वहां पर ये स्मूथली आपका वर्क कर सके। बहुत सारे बच्चे नए नए कलम लेके चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो शुरुआती में क्या ना 5-10 लाइन लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा इसको अगर चला लीजिएगा तो ये स्मूथली वर्क करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर आप ना जेल पेन को लेकर नहीं जाइएगा, ये आपका परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो इस पेन से आपको बचना है। इतना चीज अगर आपका तैयार है, पानी उनी रखिए साथ में, एक बोतल आपका हो सकता है तो आप हैंकी भी रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका क्या ना घबराहट अगर इनकेस आ गया तो हाथ से आपका पसीना आना शुरू हो जाएगा और ऐसे में आपका पेन क्या ना फिसलेगा आपका हाथ से। हैंकी को भी रखिए जरूर साथ में। इतना चीजें है। तो चलिए अब हम लोग क्या है ना क्वेश्चन पेपर को आपका ओपन करते हैं और यहां से हम लोग शुरू करते हैं आपका एग्जाम्स का कार्यक्रम। क्या करने हैं जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहला चीज जो आपके लिए भरने के लिए आता है वो आपका आता है OMR। सबसे पहले आपको बता दें कि जितना जरूरी आपके लिए किसी भी आपका क्वेश्चन का आंसर लिखना है उतने जरूरी क्या है ना इस OMR को आपका सही से भरना। तो आप अभी आगे का क्या ना टेंशन को एकदम आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या ना सही सही भरिए। आपको बता दें कि एक ने आपका बहुत सारे बच्चे आपका अलग अलग एग्जाम में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और उसका सबसे बड़ी वजह है कि इन सारी जानकारी को OMR में आपका सही सही नहीं भरना। बहुत आपका क्या है ना क्रिटिकल है, इसको आपको सही से भरना है। तो यहां पर क्या क्या ध्यान देना है इसको ध्यान दीजिए। अपना नाम लिख रहा है, स्पेलिंग को एकदम सही एकदम स्थिर माइंड से लिखना है, ठीक है। एक कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ रोल नंबर है, प्रश्न पत्र का क्रमांक यहां पर भरना है और ये सारी चीजें क्या ना बहुत जरूरी है। यहां पर आपका क्या है ना अगर गलत हो जाता है तो परेशानी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या व्हाइटनर का चलाने का कोई अलाउ नहीं है। तो ये चीज एकदम सावधानी से आपको चलाना है। साथ में गोला भरने का तरीका, गोले को आपका 20 से भरना शुरू करें और एक प्रश्न के लिए केवल आपका एक ही गोला भरना है। स्याही आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। जितना ज्यादा आप यहां पर आप इसको शो कीजिएगा, जितना अच्छे तरीके से कीजिएगा उतना आपके लिए क्या है यहां से बेहतर रहेगा। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है जो आपको हड़बड़ाना है।
सिंपल सी चीजें है, बस सिर्फ क्या ना सावधानी पूर्वक इसको आपको करना है। ये चीजें अगर हो गया है तो अगला आपको ध्यान रहे कि ओएमआर शीट अक्सर परीक्षा के बीच में आपका लगभग 1.5 घंटा बाद जमा कर दी जाती है। इससे क्या ना आप प्राथमिकता को दीजिए। सबसे पहले आपका ओएमआर ही लिया जाता है, क्योंकि इस पर आपका क्या ना पहले ऑब्जेक्टिव आपका चला जाता है। तो इसको आप क्या ना प्राथमिकता के साथ क्या ना उसको आप ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन में आंसर में बनाने में रह जाइए, इसको भर में नहीं कीजिए। तो घड़ी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान उस पर जरूर रखिएगा और अपने समय सीमा के अनुसार क्या ना इसको पूरा करना है, ताकि ऐसा नहीं कि जब लेने के लिए आए सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास समय पर्याप्त है, तो इतना में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें तालमेल बैठाना है। इसके साथ ही अब आप शुरुआत करते हैं आंसरिंग का। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसे ही आप अगर आंसर लिखना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या ना आप हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट और लीजिए। ऐसे आपको बोर्ड की तरफ से 15 मिनट दिया जाता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और जब आप पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगल वाला बगल वाला सब क्या है ना पूरा जोर शोर से लिखना शुरू किया होगा, आप लिखने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। इसका आपको फायदा बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं ना, खोलते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में क्या है ना कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाता है और वो बहुत ईजी रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, पहले जब खोलते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि कहां पर आपका कौन सा क्वेश्चन है और कौन कौन क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब आप क्या ना शुरू कर रहे हैं लिखना। याद रखिए, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आप पूरी तरह से 100% जान रहे हैं, जिसका आंसर आपको 100% क्या ना एकदम जान रहे कि ना ये तो आंसर हम जान ही रहे हैं, इसका तो क्या ना गर्दा उड़ा देंगे, उड़ा दीजिए उसको पहले। क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर जब चेक करेगा ना और शुरुआती का क्वेश्चन अगर सही सही से लिखल रहेगा ना, दिमाग में एक उसका इंप्रेशन पड़ जाएगा, वाह ये तो आंसर बहुत बढ़िया लिखा है। बता दें कि बहुत लंबा क्या ना इसका आपका एक्सपीरियंस है कॉपी को जांच करने का। 4-4 से 5-5 कॉपी चेक करते थे, तो उसमें से कुछ बच्चे का कॉपी रियली आपका क्या ना बहुत बढ़िया होता था। अगर आपका एग्जामिनर का कॉपी को चेक करने में अगर उस पर दिमाग पर अगर जोर नहीं पड़ रहा है, याद रखिएगा इस बात को बहुत आपका क्या ना मदद करेगा, आपको उसको नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा ताकि उसका दिमाग पर आपका जोर पड़े। जैसे जोर पड़ेगा आपका नंबर क्या ना घटना शुरू हो जाएगा। वो जान भी रहा है लेकिन उसका दिमाग पर एकदम जोर नहीं। सर आप यह नहीं पूछ रहे थे, देखिए इसका स्टेटमेंट में लिख दिया, इसका इक्वेशन भी लिख दिया, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बगल में क्या ना कैलकुलेशन वो दिखा दीजिए, चाहे वो कितना आसान काहे रहे। ये चीजें करते हैं तो उसको लगता नहीं रही तो बढ़िया बनाया है। तो ऐसे में क्या वो बिना आपका किसी सोचे हुए नंबर तुरंत बैठा देगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहां से शुरुआत में सबसे पहले उन 3-4 प्रश्नों को हल करें जिसके उत्तर आप 100% सही जान रहे हैं। कोशिश करना है कि ये जो आपका आंसर दे रहा है ये आपका सीरियल ऑर्डर में हो। कोशिश करना है, बाद में अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करना है, यदि क्रम टूटता है तो प्रश्न संख्या क्या है ना स्पष्ट रूप से लिखिएगा ताकि अगला को समझने में आपका दिक्कत नहीं हो। आगे इसमें और आपको क्या देना है, जो आपको लिखते समय इस बातों का ध्यान रखना है कि स्पष्टता और दूरी। कॉपियां मिलेगा सर आपको तो काहे इतना कष्ट कर रहे हैं, एकदम सही तरीका से लिखिए। जैसे देख लीजिए ये आंसरिंग आप दे रहे हैं 7 या 8 लाइन का है, एक ही चीज को लिखे हैं इस तरह से, और इसी चीज को क्या ना आप इस तरीका से लिखें। आपको 100% एश्योर कर रहे हैं कि ये वाला आपमें क्या ना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, आपको ये ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। कारण क्या है, ये आपको दर्शाता है कि अलग अलग चीजें मैटर है और उसको झलकेगा कि ये लिखने का आपका तरीका क्या है ना जेन्युइन है, बेस्ट तरीका है। जहां पर आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा डिफर किया उसको पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसको नंबरिंग बैठाइए, बुलेट दीजिए उसमें। ये तरीका से क्या है ना ये आपका इंप्रेशन पड़ता है जो आपका एग्जामिनर्स है, उसको लगता है ना ये जो बता रहा है उसको एकदम कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको इसमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में हेल्प करेगा ये आपको। जहां पर आपको 5 नंबर है तो 5 नंबर देने में देर नहीं करेगा, बोला कि नहीं बहुत बढ़िया है। लेकिन इसी चीज को अगर इस तरीके से लिख दिया तो उसको लगना इतना पढ़ने का समय उसके पास थोड़ा है, 3 नंबर बैठा देगा, 3.5 नंबर बैठा के क्या ना पार कर देगा। यही 1.5 नंबर तो मैटर कर जाएगा सर आपको बाद में। लगा कि नहीं एकदम लिख के आंसर आए थे तो ये मास्टर क्या ना काट लिया नंबर, यहीं पर आपको परेशानी बढ़े। तो ये चीजों को एकदम आपको गलती नहीं करना है। ये आपको स्पेसिंग देना है पहला। दूसरा देखिए साइन पोस्टिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कर कॉपी के बीचों बीच काले पेन से आपका खंड या प्रश्नोत्तर संख्या आपका स्पष्ट रूप से लिखना है। अलग अलग खंड होता है, 2 नंबरिया होता है, 3 नंबरिया, 5 नंबरिया आपका, तो वहां उसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाए हुए रहते हैं। अगर आप आंसरिंग कर रहे हैं तो इस चीजों को क्या ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका क्या करते हैं गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। नंबर तो दे रहा है ना तो क्या दिक्कत है सेक्शन देना, भाई ऐसा का गलती मत करना, ठीक ना, बहुत मैटर करता है ये। हर एक खंड को भी दर्शाइए, एक सेक्शन हो गया खंड आपका, दूसरा खंड को एकदम लिखिए बगल में बीच में इतना मोटा करके लिखिए, अब फिर नीचे जितना नंबर आप बनाना शुरू कर रहा है उसको लिखिए। इससे क्या है वो आपका इंप्रेशन पड़ेगा, ओ यहां से आपका 2 नंबर शुरू हो रहा है ना, ठीक है अब हमको 2 नंबर देना है। नहीं तो फिर क्या करेगा वो बार बार उल्टाएगा, कितना नंबर है फिर पीछे से उल्टाएगा वो। तो यही बात तो बोल रहे हैं ना कि एग्जामिनर्स को क्या ना जोर नहीं पड़ने देना दिमाग पे, इस बात को बस खाली ध्यान रखिए जब भी आप आंसरिंग कीजिएगा तो। और जैसे आपको कुछ आंसरिंग लिख रहे हैं, अगर कुछ आंसर और आपको दूसरा पेज में लिखना है तो ये आप पीटीओ प्लीज टर्न ओवर इसको आप जरूर लिखिएगा। ये आपका क्या ना राइटिंग स्किल्स को और आपका बेहतर और क्या ना सही बनाता है। इसके साथ ही सामग्री की संरचना, जो चीजें आप ऐड कर रहे हैं एक पेज पे तो उसको और आप बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बातों को थोड़ा सा आप लोग। पैराग्राफ बुलेट बहुत मैटर करता है। ये एक ही पेज को आंसर को आप इतना बेहतर तरीका से सजा सकते हैं कि आपका क्या ना देखने वाला खुश हो जाएगा, तरीके तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, और इवन क्या ना उसको आसानी से इजीली क्या ना समझ में भी आ जाएगा और कम समय में उसका क्या ना मूल्यांकन कर पाएगा। तो देख लीजिए एक आंसर आपका डायरेक्ट इस वे में लिखा है, दूसरा आंसर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें क्या ना उसको मूल्यांकन करने में आपको कम समय लगेगा। इसके साथ ही
जो भी कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका कीवर्ड जो होता है ना, चाहे कुछ आपका मुख्य बिंदु है, उसको काले पेन से क्या है ना थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। और ये बता दें आपको कि ये आपका बेस्ट तरीका है। सीबीएसई में खास करके सब चीजें बहुत मायने करती है। और अगर आप चाहते हैं कि उसी तरह का नंबर उठाएं जिस तरह से सीबीएसई उठाता है, तो आप लोग भी क्या है ना इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर आप जान रहे हैं सर, उसमें कोई दुमत नहीं है। और ये हमको पूर्ण भरोसा है कि नहीं आप लोग एकदम तैयारी बढ़िया गया है। तो बस क्या है ना उसको रिप्रेजेंट कीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। और इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट चाहे क्लासेस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना बता दिया इतना आप लोग को बस एक बार दिमाग में आ गया ना, वो बात आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कोर्स के लिए क्लासेस का जरूरत नहीं है, चाहे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपके पास जा रहा है। अगला का बात करते हैं आपका शब्द सीमा और लंबाई। हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर बोला था क्या ना, एक लाइन में से 2 लाइन में पार कर देते हैं। मन होता है 5 लाइन देते हैं। क्यों भाई इतना टाइम बिता रहे हैं उसके ऊपर, इतना समय दीजिएगा तो खुद बोला कि रिलेवेंट आपका दे दिया, लगता है सुतल है। तो यहां पर क्या करना है, इस बातों को हमको समझना कि कितना चाहिए। अगर कोई आपका लघु उत्तरीय आपका क्या ना प्रश्न है, तो इसके लिए आपका 2 से 4 लाइन में क्या ना सटीक उत्तर देना, इतना आपका सफिशियंट है। अगर आपका व्यर्थ अगर उसमें व्यर्थ में अगर एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं चाहे कम कीजिएगा, तो ये परेशानी बढ़ा सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि लघु उत्तरीय आपका 2 से 4 लाइन सटीक दीजिए, टू द पॉइंट दीजिएगा कि देख लीजिए सर आपने ही पूछा, हमने चीजों को क्लियर किया, दैट्स ऑल। यहां पर आपको बहुत ज्यादा उसका बैक नहीं जाना है, टू द पॉइंट रखना है। आंसर को हमेशा आपको टू द पॉइंट, घुमाना फिराना नहीं है। एग्जामिनर को थोड़ा सा मूर्ख नहीं समझना है आप लोग को, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर को टू द पॉइंट रखना है। वही अगर अगला बात करता है दीर्घ उत्तरीय को लेकर, तो कम से कम आपको 1.5 से आपका 2 पेज में देना है। पॉइंट्स का उपयोग कीजिए जैसे 1 2 3 एबीसी, ताकि वो जो आपका उत्तर है वो आपका व्यवस्थित दिखे, लगे कि एकदम बढ़िया से अरेंज किया हुआ है और मूल्यांकन करने में उनको कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि ना आपका आंसर जो है और ज्यादा मजेदार चाहे जोरदार हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, तो थोड़ा सा एफर्ट 30% डाल लीजिएगा। क्या करना है, चित्र और डायग्राम का एकदम भरपूर उपयोग कीजिए। जहां जहां आपको ऐसा लगता है दबा दीजिए महाराज। अगर केमिस्ट्री का दे रहा है तो बता देता है कि बिना इक्वेशंस का कोई भी आप रिएक्शंस को नहीं लिखिएगा। कोई भी अगर रिएक्शंस लिखने का बारी आया तो स्टेटमेंट अगर याद है तो फिर लिखिए। उसके साथ आपका इक्वेशन क्या है ना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इक्वेशंस को लिख देते हैं तो अगला को आपके ऊपर कोई शंका नहीं है। बस याद रहे उस इक्वेशंस को आप बैलेंस भी कर दीजिएगा, ठीक ना। एक नंबर आपका कटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही अगर आगे बात करते हैं तो इसमें क्या है, चाहे वो विज्ञान है भूगोल है, तो इसके लिए क्या है आप डायग्राम जरूर बनाइए। अगला के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है। और साफ सुथरा डायग्राम, मैप चार्ट बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग कीजिए। नामांकन लेवलिंग करने के लिए भी क्या है, ये चीज आपका बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही अगला कुछ परेशानी आता है कि इनकेस कहीं कुछ मिस्टेकली आपका गलत लिखा गया, तो एक तरीका क्या होता है घसड़ देता है इसको। ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, इसको मत कीजिएगा। ये कॉपिया देखने में क्या ना गंदा हो जाएगा, इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका कॉपिया का, समझे। तो ये नहीं करना है, काटपीट नहीं करना। आपको क्या करना है, ये सब देख लीजिए, असम लिखना चाह रहे थे असम लिखा गया, तो इसको क्या करना है, जस्ट एक सिंगल आपका क्या ना क्रॉस लगाना है, बस लाइन डायरेक्ट, बस एक लाइन, और कुछ नहीं करना है आपको। इसको वो अगला आपका समझ जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीजों को आपका क्या ना जो गलत हो गया उसको साइड करने के लिए। तो क्या बस एक बार इसको चेकआउट कर दीजिए। दूसरा अगर बात करते हैं आपका रफ कार्य को लेकर, इससे उनका यह भी अंदाजा होता है कि ये जो बच्चा है ना वो जेन्युइन है, ये किसी से छाप के नहीं लिखा है, बहुत मेहनती है और इसको नंबरवा देने में हमको कोई कोताही नहीं करना चाहिए। तो बता दें कि ये जो सारा जानकारी आप देख रहे हैं ये संबंधित है कि आप एग्जाम सॉल्व में कैसे अपना उत्तर को एकदम सटीक और इफेक्टिवली रूप से क्या ना लिख सकते हैं। तो अभी तक अगर बने हुए इस वीडियो में तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना गोतीवा को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि उनको भी ज्यादा नंबर आपका प्राप्त हो सके। कभी कभी आपके पास ऐसा भी समय आएगा कि कुछ क्वेश्चंस को जानते हुए क्या ना उसका आंसर नहीं आ रहा है, एकदम क्या ना सटीक आपको तरीका बता रहा है कि 1 मिनट का क्या ना ब्रेक लीजिए अपने आप को, कुछ मत सोचिए, एकदम रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए उठा के, अगल बगल थोड़ा सा नजर भी दौड़ाइए, अपने आप को हाथाहाथ नहीं करना है। अब क्या ना फिर से उस क्वेश्चन में लग जाइए। आपको एश्योर करते हैं कि वो क्या ना क्वेश्चन आपसे फिर से बन जाएगा, जो आपसे नहीं बन रहा था वो 100% बनेगा। कभी कभी चीजें क्या ना एक ही मोड में चलना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या ना वो आंसर आपका सही आने की जगह पर गलत आ जाता है। इस तरीके से वो क्या ना एकदम प्रूफ है, आसानी से वो क्या ना आपका आएगा। अब आपके एग्जाम सॉल्व में 10 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा आप समय लीजिए, होल्ड कीजिए अपने आप को। यहां पे क्या करना है, रिवीजन और आपका फिनिशिंग करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने क्या ना छोड़ा होगा लास्ट समय के लिए कि ये हल्का है, चाहे थोड़ा सा बचा है, इसको हम क्या ना लास्ट में कर लेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस आपका बहुत कम एफर्ट लेगा क्योंकि आपने उसको एक बार देख चुका है। तो अब आपको लास्ट 10 मिनट में क्या करना है, तो चेक कीजिए कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को क्या है ना आप अंडरलाइन कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि जितना भी प्रश्न संख्या लिखे हैं वो आपका सही और एक आपका ऑर्डर में सब है जहां पर जिसको होना चाहिए था। ये आपका लास्ट समय में करना है और इसके लिए आपको समय निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं और बोलना है कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के समय आपका बहुत मैटर करता है। तो ये चीजों को आपको एकदम ध्यान में सब चीजों को रख के करना है। तो एक आपका क्विक चेकलिस्ट है जो आपको आंसर शीट को हैंड ओवर करने से पहले आपको इसको क्या ना कंफर्म करना है। आपने जो ओएमआर है वो सही भरा है, उत्तरों के बीच आपका 2 लाइन का गैप दिया है, कीवर्ड आपका अंडरलाइन किया हुआ है, साफ डायग्राम बनाया है, शांत दिमाग अपना क्या ना मेंटेन किया है। तो ये चीजें को एकदम क्या ना एकदम मेंटेन रखिएगा। एश्योर करता महाराज आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना, बढ़िया नंबर आएगा। बताइएगा, मिठाई क्या ना जरूर खिलाइएगा। तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग तैयार हैं, आप अपने बेस्ट उस उत्तर के आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप सालों से करते आ रहे हैं। सभी लोगों को अग्रिम बधाई आपके अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग बने रहिए नेक्स्ट जन के साथ में यूं ही इसी तरह से आपका ढेर सारा अपडेट क्लासेस के लिए। मिलते हैं जल्दी आप लोग के साथ में। जय हिंद।